समर्थ क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से। कल देखे थे जैन धर्म, आज देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म हुआ था 563 BC। स्थान कहाँ है? कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में। पिता का नाम देखना इम्पोर्टेंट है, सुधोधन। माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोधरा। इनका पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल। किस वंश के थे? इम्पोर्टेंट है, शाक्य वंश के। नामकरण मतलब इनका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किए थे असित नामक ब्राह्मण ने। इनके सारथी का नाम है इनके छंदक। मृत्यु कब हुआ था इनका? मृत्यु 483 BC। मृत्यु स्थान कहाँ है? कुशीनगर। इनका मृत्यु स्थान है कुशीनगर। ये सारा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये आप लोग देखे होंगे, सेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहा जाता है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहते हैं। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इम्पोर्टेंट है, उपदेश देने की घटना। इसके बाद है निर्वाण की घटना, जो इनका मृत्यु हो गया उसको निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये सारा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु के बाद, ठीक है, बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु के बाद लालन पालन देखभाल किसने की थी? तो उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होगा। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 वर्ष की ही अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। उसने निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक स्थान पर 6 वर्षों तक तप किया। ठीक है। तो शुरुआत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बाद में यहाँ से देखना है, सिद्धार्थ को बोध गया में, कहाँ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईस्वी पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये लिखना है। बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश उरुवेला में छूटे 5 ब्राह्मणों को सारनाथ के मृगदाव नामक स्थान पर दिया। प्रथम उपदेश। ये 5 ब्राह्मण जो हम लोग देख रहे हैं, ये 5 ब्राह्मण भी शुरुआत में उनके साथ ही तपस्या कर रहे थे। बाद में क्या होता है कि वे लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। तो जो साथ छोड़ देते हैं वही 5 ब्राह्मण को सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए। बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने 45 वर्ष तक भ्रमण कर, कितने वर्ष तक? 45 वर्ष तक भ्रमण कर अपने धर्म का प्रचार किया। अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के
अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार, याद रखना है नाम, चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया और वर्तमान में वो कुशीनगर है, कुशीनगर जनपद में 80 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त हुए। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त हुए। बौद्ध धर्म का मूलाधार, बौद्ध धर्म का मूलाधार चत्वारि आर्य सत्यानि है, मतलब 4 सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 सत्य है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख क्या होता है? दुख समुदाय, दुख निरोध माने दुख को कैसे दूर करना है। ठीक है। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। मतलब मध्यम प्रतिपदा मतलब होता है बीच बीच वाला, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है, कठिन उपासना भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, मध्यम प्रतिपदा। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। तृष्णा की दमन के लिए, तृष्णा मतलब इच्छा की दमन के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया इन्होंने। किस मार्ग का? अष्टांगिक मार्ग का। क्या है अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, मतलब सही दृष्टि होना चाहिए। उसी तरह सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये हैं अष्टांगिक मार्ग इनका। ठीक है। बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश के बाद 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म में प्रस्ताव पाठ को, जो पाठ करते थे उन्हें अनुशासन कहते थे। सभा में, जो बौद्ध धर्म की सभा होती थी, सभा में आसन व्यवस्था करने वाले अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। ठीक है। सभा की वैध कार्यवाही के लिए, मतलब कितने लोग रहना चाहिए, तो कम से कम नियम बनाया गया था। न्यूनतम उपस्थिति संख्या 20 थी। 20 लोग होने पर सभा की बैठक होती थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपासक कहा जाता था। जो संघ में भाग लेते थे उन्हें उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, उपसंपदा। बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखना है। बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहे जाते हैं। 3 तरह के पिटक, पिटक माने पिटारा या गठरी बोल सकते हैं। जैसे विनय पिटक, विनय पिटक में अनुशासन संबंधी नियम, इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें? विनय पिटक में। फिर आ जाएगा सुत्त पिटक, 5 निकायों में विभाजित है। इसमें उपदेश, धम्म के सिद्धांत या नैतिक नियमों को समाविष्ट किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किया गया है। सभी पिटक, ये हमारा हो गया जेपीएससी टाइप का क्वेश्चन, किस भाषा में है? पाली भाषा में। ये सभी पिटक जो हैं पाली भाषा में हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, पहले ही बता दिए, ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा को नहीं माना जाता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म को माना जाता है, माने फिर से जन्म हो सकता है। प्रत्येक समुत्पाद बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत का मूल तत्व है। बौद्ध धर्म संसार के नित्य तथा शाश्वत हैं या नहीं, आत्मा तथा परलोक संबंधी प्रश्न पर मौन है, मतलब इसकी पूरी व्याख्या नहीं की गई है। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ में है मिलिंदपनह। मिलिंदपनह क्या है? बौद्ध दार्शनिक नागसेन तथा मेनांडर का वार्तालाप है इसमें। दूसरा है ललित विस्तर। ललित विस्तर क्या है? बुद्ध की लीलाओं का सविस्तार वर्णन है।
ललित विस्तर में क्या है? बुद्ध की लीलाओं का सविस्तार वर्णन है। ललित विस्तर का उपयोग कर, ललित विस्तर का उपयोग कर अर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया का सृजन किया। प्रज्ञा पारमिता में नागार्जुन ने, प्रज्ञा पारमिता ये सब देखना है, में नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट है, द लाइट ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट है। अर्नाल्ड द्वारा पूछा जाएगा किनके द्वारा लिखा गया है। द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद, द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किसने किया? आचार्य रामचंद्र ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। अच्छा से इसको नोट कर लेना है। बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगिरा में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरा में। कब? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक एवं सूत पिटक में संकलन किया गया। ठीक है, ये हो गया प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम। द्वितीय कहाँ हुआ? द्वितीय हुआ वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। कब? मतलब 100 वर्षों के बाद, 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक, साबकमीर और कालाशोक थे इसके समय में, और इनका शासनकाल था कालाशोक का। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है, आते रहता है तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। पाटलिपुत्र में हुआ 255 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। मोगलीपुत्र तीस, ऐसे लिखना, मोगलीपुत्र तीस। किसके शासनकाल में? अशोक का। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। इसमें क्या हुआ? तीसरा पिटक अभिधम पिटक सम्मिलित किया गया। ठीक है, पूछेगा कि अभिधम पिटक किस बौद्ध संगति में आयोजित हुआ? तो तृतीय। ठीक है, और प्रथम में हम लोग देखें विनय पिटक और सूत पिटक आया था। अब चौथा हो गया, अंतिम है, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी में। कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र, अश्वघोष। किनके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इसमें अश्वघोष जो थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, ये दोनों मिलकर। ठीक है। चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म, चौथा जो संगीति हुआ उसी में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। किस संगीति में? चतुर्थ संगीति में। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया। अभी जो बताएं चतुर्थ संगीति में, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। हीनयान कट्टरपंथी भिक्षुओं का संप्रदाय था। हीनयान बुद्ध के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने पर बल दे, मतलब ये बदलाव नहीं चाहते थे, जैसा सिद्धांत दिया गया है वैसा ही मानना चाहते थे। जबकि महायानी जो थे बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करते थे। ठीक है, महायानी बुद्ध के परंपरागत नियमों में परिवर्तन के पक्षपाती थे। ये चाहते थे कि समय के साथ कुछ परिवर्तन हो। 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय आया जिसे हम लोग कहते हैं वज्रयान। ये बाद में आया, हीनयान महायान, बाद में आ गया वज्रयान। वज्रयान में बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना गया। वज्रयान में बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना गया। वज्रयान में मंत्र, हठ योग तथा तांत्रिक आचार विचारों की प्रधानता थी। इस तरह हम लोग आज देख लिए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमें बताइए। अगर कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है तो भी बताना है। ठीक है, तभी तो अच्छा से अच्छा वीडियो बन पाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर कल नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।